ओम उमा महेश्वराय नमः। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। 2022 सावन मास में हरियाली तीज, कजरी तीज कब है? आइए जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के महत्व के बारे में। सावन मास में सर्वत्र भक्ति भरा वातावरण रहता है और प्रकृति में हर तरफ हरियाली की मनोरम छटा दिखाई देती है। और इसी भक्ति भरे सावन माह में भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा की जाती है। कांवरिया हर जगह जल लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में जल अर्पण करते हैं। हरियाली तीज का पावन पर्व इसी सावन माह में मनाया जाता है। ये पावन व्रत प्रत्येक वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये तीज व्रत सुहागिन महिलाएं दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि हेतु करती हैं। इस वर्ष हरियाली तीज 31 जुलाई को है। कई जगह पर इसे कजरी तीज के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। श्रृंगार कर दिन भर व्रत रखते हुए भगवान भोले बाबा और माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा, आराधना और जाप करती हैं। हरियाली तीज का पावन व्रत सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना को लेकर करती हैं। सावन मास में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। व्रती को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। हरियाली तीज का त्यौहार भगवान शिव और मां पार्वती के मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर इसके बाद नए कपड़े पहनकर पूजा का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल पर मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाकर उन्हें लाल कपड़े के आसन पर स्थापित कर पूजा अनुष्ठान आरंभ किया जाता है। पूजा की थाली में सुहाग की सभी चीज़ों को लेकर भगवान शिव और माँ पार्वती को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद तीज की कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। एक मान्यता के अनुसार हरियाली तीज का संबंध भगवान कृष्ण से भी है। देश के कुछ हिस्सों में जैसे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में ये व्रत भगवान कृष्ण को समर्पित होता है। इससे जुड़ी एक कथा है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब गोपियों ने बार बार श्री कृष्ण को संदेश भेजा कि वे गोकुल लौट आएं। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी को गोकुल भेजा। उद्धव जी ने राधा और गोपियों को वैराग्य का उपदेश दिया, लेकिन राधा जी ने उद्धव जी की बात नहीं मानी। उन्होंने यमुना तट के एक उपवन में जाकर श्री कृष्ण का ध्यान किया। श्री कृष्ण प्रकट हुए और राधा के साथ झूला झूलने लगे। जब राधा जी ने श्री कृष्ण के प्रकट होने की बात गोपियों को बताई तो उन्होंने भी श्री कृष्ण का ध्यान किया और उन्हें भी लगा कि श्री कृष्ण उनके साथ हैं। जब उद्धव जी को ये बात पता लगी कि श्री कृष्ण गोकुल में गोपियों के साथ थे तो वे श्री कृष्ण के पास मथुरा पहुँचे। उन्हें ये पता चला श्री कृष्ण तो मथुरा से गए ही नहीं। इस पर वे हैरान रह गए। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, जो भी पवित्र भाव से मुझे याद करता है मैं उसके पास उपस्थित हो जाता हूँ। जिस दिन ये श्री कृष्ण राधा जी और गोपियों के सामने प्रकट हुए थे वह तिथि श्रावण शुक्ल तृतीया थी। उसी दिन से इस तिथि को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।